नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र सिंह आपसे इस चैनल के माध्यम से मुखातिब हो रहा हूँ और आज मैं आपसे एक अहम मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। मैं इस समय एक निजी अस्पताल के अंदर हूँ, जहाँ मेरी सिस्टर को एडमिट कर रखा है। उनकी थोड़ी तबीयत डाउन है और हाथ-पैरों में कुछ थकान ऐसी कुछ बता रही थी वो। तो यहाँ मैंने ये देखा है इस समय कि जो और भी जो जितने भी रूम हैं, वहाँ जाके सर्वे किया, लोगों से बातें उनकी सुनी मैंने जो बातें वो कर रहे थे। तो यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, उनका एक ही नियम है, कोई भी पेशेंट आए, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जाँच की जाए। अगर किसी को खाँसी भी हो जाती है ना, तो आते ही यहाँ सीटी स्कैन लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। जो ईसीएचएस हैं, आरजीएचएस हैं, ये जो स्कीम है गवर्नमेंट की, उनका जो लाभ उठाते हैं पेशेंट से, उनका दुरुपयोग कर रहे हैं ये डॉक्टर से। उनका मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना पेमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये डॉक्टर। जैसे कि किसी प्रकार से कोई भामाशाह के थ्रू कोई आता है, कोई पेशेंट आता है हॉस्पिटल के अंदर, और भी जो आयुष्मान योजना है गवर्नमेंट की, उनके थ्रू यहाँ हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स जो आ रहे हैं ना, वहाँ उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जाँचें कर रही हैं, जिस जाँच की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब कि अगर मुझे इस समय पैर में के अंगूठी में अगर मुझे पेन होने लग जाता है, तो मेरे सिर का सीटी स्कैन किया जा रहा है। इस प्रकार से ये गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाई जा रही है। इसलिए इस पे जल्दी से जल्दी एक्शन हो, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से। आप इस चीज़ में आप सपोर्ट करें, सभी लोग एक्टिव हों, खुद एक्टिव हों और ये पता करें कि हमें क्या हुआ है और हमें कौन से ट्रीटमेंट की सही ज़रूरत है। हम बार-बार जो मशीनों के अंदर हैं, जो एक्स-रे जो निकल रही हैं, हार्मफुल होती हैं, ये जो किरणें होती हैं, जो ये रे लाइट निकलती है मशीनों के अंदर, एक्स-रे मशीन हो गई, फिर सीटी स्कैन हो गई, चाहे सोनोग्राफी की मशीन्स हो गई, इनसे हमारी बॉडी को कहीं न कहीं नुकसान पहुँचता है। तो मैं सिर्फ़ आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान रखे और ये खुद पता करे कि मुझे वास्तव में क्या परेशानी हुई है। और मैंने ये भी देखा है कि लोगों को हल्का-सा कुछ हो गया, गले में दर्द हो गया, तो वो डॉक्टर के पास आ रहे हैं। उनके हल्का-फुल्का कान में दर्द हो गया, आँख में हल्का दर्द होने लगा है, तो वो डॉक्टर के पास आ रहे हैं। मतलब कि नॉर्मल पेनफुल लाइफ़ होती है लोगों की। हम इतने जो पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, तो उनसे भी कोई ना कोई नुकसान होते रहते हैं, तो ये नॉर्मल होते हैं। जैसे गले में दर्द हो गया, तो सीधे डॉक्टर के पास आ रहे हैं, फिर वो सिरप लिख रहे हैं, 3 दिन की मेडिसिन्स लिख रहे हैं। इससे अच्छा है आप थोड़ा गर्म पानी करो और उसे पियो। अदरक का पानी, तुलसी का पानी, आयुर्वेद को अपनाओ और अपनी खुद अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। इससे अपना जो देश है, ये इसका जो पैसा है ना, वो एक ही लोगों की, कुछ लोगों की जेबों के अंदर ही बढ़ता जा रहा है। इसलिए जो ये देश का विकास नहीं हो पाता, जो गरीब है वो गरीब रह जाता है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। डॉक्टर्स ने अपना क्लिनिक शुरू किया था और क्लिनिक से हॉस्पिटल बना लिया, हॉस्पिटल से पास में फिर एक बिल्डिंग, फिर एक बिल्डिंग, फिर एक बिल्डिंग। इस प्रकार से बिल्डिंगें बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। लेकिन हम जैसे जो गरीब लोग हैं, वो और गरीब होते जा रहे हैं। मैंने ये देखा है कि अगर किसी के घर में ये जो योजनाएँ होती हैं, उनका पूरी तरीके से लाभान्वित की जो जानकारी होती है कि कैसे इनसे हम लाभ ले सकते हैं, अगर वो नहीं होती है उसके पास, व्यक्ति के पास है, तो कुछ लोगों का तो घर खाली हो जाता है। इस प्रकार मैं आपसे सिर्फ़ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप घर पे थोड़ा बहुत सहन करें और खुद उसका इलाज करने की कोशिश करें। जैसे किसी को खाँसी हो गई है, हल्का बुखार है, हल्की जुकाम लगी हुई है, तो आप थोड़ा गर्म पानी पी लीजिए, तुलसी का और अदरक का जो काढ़ा होता है वो बना के पी लीजिए और आयुर्वेद की तरफ बढ़ें। सुबह थोड़ी एक्सरसाइज़ करें, जिससे जितनी भी बीमारियाँ हैं आपको उनमें लाभ मिलेगा। और मैंने ये भी अपनी लाइफ़ में देखा है कि कोई भी बीमारी हो जाती है व्यक्ति को, तो अगर वो नींद ले लेता है ना, 8-9 घंटे की ठीक-ठाक नींद ले लेता है, 7-8 घंटे जितनी भी उसको अच्छी ठीक लगे, महसूस हो उसके दिमाग को, तो उसकी 60% जो बीमारियाँ होती हैं, वो तो वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं लोग। कुछ भी हल्की-फुल्की बीमारी होती है, सीधे डॉक्टर के पास आ जाते हैं। डॉक्टर है जो आरजीएचएस हो गई, ईसीएचएस हो गई, और भी जो अदर जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है, उनके द्वारा इन स्कीम्स का दुरुपयोग करते हैं। यानी कि अगर मैं फिर से इस बात को रिपीट करना चाहता हूँ, अगर मेरे इस अंगुली के अंदर भी दर्द होने लग जाता है ना, तो वो डॉक्टर्स आते ही सीटी स्कैन लिख रहे हैं। अभी मैं वर्तमान जिस हॉस्पिटल में बैठा हूँ, उस हॉस्पिटल की मैं आपको बात बता रहा हूँ। यहाँ जितने पेशेंट आ रहे हैं ना, सबका तो सोनोग्राफ कर रहे हैं। जैसे किसी पेशेंट को 3 दिन के लिए हमने जो डॉक्टर ने भर एडमिट किया है, तो फिर वो क्या करेगा, रोज़ाना उसका सोनोग्राफ करेगा, रोज़ाना उसके ब्लड टेस्ट करेगा, और भी अगर मतलब कि उसको लगेगा हल्का-फुल्का भी कि यार इसको ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो वो सब करेगा। मतलब कि मैक्सिमम उसका जो मेन फ़ोकस होता है ना, वो ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इससे बिल कैसे बनाया जाए इस गवर्नमेंट स्कीम से। इससे गवर्नमेंट को नुकसान होता है फिर, और जो जितने भी जो लाभ ले सकते हैं उन लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता, फिर गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो डिस्टर्ब होता है, फिर और भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं, आप सब समझ रहे हैं। आज के इस टाइम में मोबाइल के उपयोग से आप गूगल पे, एआई के इस ज़माने के अंदर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, तो आप एक बार एआई से ज़रूर आप बात करें। आप उससे पूछें कि मुझे ऐसे-ऐसे हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? आप हल्का-फुल्का गूगल की हेल्प ले सकते हैं। अपनी बीमारी का स्वयं पता करें, मुझे हो क्या रखा है, और उस हिसाब से जाँच करवाएँ। डॉक्टर जो होता है वो आते ही सीटी स्कैन भी लिख रहा है, सोनोग्राफ़ी भी लिख देता है, और भी एमआरआई जैसी ये ब्लड की जाँच तो सभी कर रहे हैं। आता है ना कोई पेशेंट, तो उसकी भी ब्लड जाँच कर रहे हैं। कुछ हल्का-फुल्का जो
उसको जुकाम हो गया है तो उसका भी उसकी ब्लड जांच कर रहे हैं, शुगर की जांच कर रहे हैं, डायबिटीज़ की जांच कर रहे हैं, इस वो कर और भी उसको जैसे कोई हल्का-फुल्का उसको घबराहट हो रही है तो ईसीजी कर देते हैं। मत बल्कि कुल मिला के डॉक्टर का ये फ़ोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस व्यक्ति से कैसे पैसे खींचे जाएँ। प्राइवेट हॉस्पिटलों की यही हालत है, लेकिन हमें खुद को जागरूक होना होगा इस चीज़ से बचने के लिए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।